हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। चलो भाई, हम लोगों ने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सभी लोग आज की क्लास से प्रैक्टिस चालू करते हैं। सभी लोगों का आगे एयरफोर्स का एग्जाम लगा हुआ, HCL के फॉर्म अप्लाई होना चालू हो गए हैं। तो हम कुछ आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लाए हुए हैं और उन क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो भाई हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन लिखा क्या हुआ, देखना भाई। सभी लोग बताएंगे कि किस चीज कहां पर किस पार्ट में एरर है। ठीक है, पहले हम लोग प्रैक्टिस आज से चालू कर रहे हैं और देखना भाई बहुत अच्छे से चीजों को। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बेटा, कांट यू सी। क्वेश्चन क्या लिखा बोलो बेटा, कांट यू सी दैट, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग। क्वेश्चन क्या लिखा, कैटल इज ग्रेजिंग, कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है भाई, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना। ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया भाई। पहला क्वेश्चन क्या लिखा बोलो भाई, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट, ये आपका डी पार्ट। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताओ भाई किस पार्ट में इसमें होगी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम रहेगा और सब लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। क्वेश्चन लिखा है, कांट यू सी दैट द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलो भाई क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। देखना बेटा, यहां पर सी पार्ट में एरर होगी, आपको सी पार्ट में क्लिक करना है, क्योंकि यहां पर आपका बेटा इज नहीं आएगा, यहां पर आपका आर आएगा। क्यों आएगा समझना बेटा। अगर किसी सेंटेंस में, मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है एसी जीपी, बहुत अच्छे समझना, एसी जीपी और पीपीएस समझना बहुत अच्छे से। अगर किसी सेंटेंस में बेटा ए से आपका अल्फाबेट बन गया, क्या बन गया बोलो बेटा, अल्फाबेट। सी से बेटा आपका चिल्ड्रेन, क्या बन गया बोलो बेटा, चिल्ड्रेन। इस चीज से बेटा आपका कैटल, क्या हो गया बोलो बेटा, कैटल। इस जी से आपका जेंट्री, क्या हुआ बोलो भाई, जेंट्री। इस वर्ड से आपका पिजेंट्री, क्या बना बोलो भाई, पिजेंट्री। इससे आपका पुलिस, इससे आपका पोल्ट्री, इससे आपका स्टॉफ। समझना, अगर कहीं पर इनमें से कोई भी वर्ड से मिलता है तो याद रखना बेटा, इनके साथ दो कंडीशन होती है। इनके साथ जो वर्ब आती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है बोलो बेटा, प्लूरल फॉर्म में। और इनके साथ आप कभी भी यस यस का यूज नहीं करेंगी, क्योंकि ऑलरेडी कैसे नाउन होते हैं, ये ऑलरेडी प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं बोलो बेटा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं। और यहाँ पर वर्ड बेटा आपको क्या दिया गया बोलो बेटा, कैटल। क्या दिया गया, कैटल। और कैटल के साथ वर्ब किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पर क्या लगा था, इज लगा हुआ था, इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। आ गया समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे से। अगर कहीं पर आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाता है, अल्फाबेट, चिल्ड्रन, कैटल, जेंट्री, प्रेजेंटिव, पुलिस, पोल्ट्री, स्टाफ, इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाता है तो याद रखना बेटा, इनके साथ जो आपकी वर्ब आएगी, इनके साथ जो भी आपकी वर्ब आएगी बेटा प्लूरल फॉर्म में आएगी, और इनके साथ आपको यस या यस का यूज नहीं करना। ठीक, तो यहाँ पर देखना बेटा लिखा है, कांट यू सी दैट द कैटल आर हो जाएगा। कैटल के साथ आप वर्ब बेटा किस फॉर्म में लगाओगे, प्लूरल फॉर्म में। आ गया समझ में। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। हो गया क्वेश्चन, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा सिंपल, इसके बाद आगे बात करेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, ये क्वेश्चन लिखा है, बताना भाई। लिखा है, हैज साइंस हैज प्रूव्ड that even vermin carries disease। ये क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया है, क्या दिया गया बोलो बेटा, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिसीज। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, ए बी सी डी। पढ़ो भाई क्वेश्चन क्या लिखा है, साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिसीज। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। इस क्वेश्चन बेटा आपको समझना, बताइए किस पार्ट में एरर है, बताइए। आपके पास 5 सेकंड टाइम है, चलो समझना बेटा। इस क्वेश्चन में आपका सी पार्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैरीज नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आपको वर्ड बेटा कैरी आएगा। क्या आएगा, कैरी। क्यों समझना, अगर किसी सेंटेंस में कुछ वर्ड होते, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि अगर कहीं पर बेटा आपको वर्मिन वर्ड क्या दिया बोलो बेटा, वर्मिन दे दिया जाए, टेरेंट्री दे दिया जाए आपको, फिजेंट्री दे दिया जाए आपको, वर्मिन दे दिया जाए, ट्रेंट्री दे दिया, क्लर्जी दे दिया जाए आपको, क्या दिया बोलो बेटा,
क्लर्जी दे दिया जाए आपको, एक स्क्रीटा दे दिया जाए, क्या दे बोले बेटा, स्क्रीटा दे दिया जाए आपको, नोवेल्टी दे दिया जाए आपको, समझना। अगर कहीं पर आपको वर्मिंग दे दिया जाए, टेनेंटी दे दी, पिजेंटी, क्लर्जी दे, स्क्रीटा, नोवेल्टी दे दिया जाए, और याद रखना बेटा अगर कहीं पर जिस कैवलरी होती है, क्या होती है बोलो भाई, कैवलरी घुड़सवारी होती है, अगर कहीं पर इनमें से कोई भी वर्ड दिया जाए तो याद रखना बेटा इनके साथ जो आप वर्ब यूज करोगे हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करो। किस फॉर्म में बोलो भाई, प्लूरल फॉर्म में, और इनके साथ आप कभी भी यस या यस का यूज नहीं करोगे, ठीक। तो देखना यहाँ पर क्वेश्चन आपको वर्मिंग वर्ड क्या दिया गया बेटा, वर्मिंग वर्ड दिया गया है, और वर्मिंग के साथ जो आपकी वर्ब जाएगी किस फॉर्म में जाएगी, प्लूरल फॉर्म में। यहाँ पर जो कैरिज लगी हुई है, कैरिज सिंगुलर फॉर्म में है, इस सबसे यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा बोलो बेटा, कैरी। आया समझ में, वर्बिंग के साथ हमेशा वर्ब किस फॉर्म में आएगी आपकी, प्लूरल फॉर्म में। ये बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं आपके समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अगला देखना बेटा, बहुत अच्छे समझेंगे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टे शिफ्टिंग, टू स्टे शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया भाई। चलो भाई ये क्वेश्चन आपको दिया गया, बताओ ए बी सी डी। तीसरा क्वेश्चन आपके पास लिखा है, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टे शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। बताइए बेटा किस पार्ट में लगा इसमें। चलो देखना इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, व्हाट वुड यू लाइक टू स्टे शिफ्टिंग टू अ न्यू क्वार्टर। बताइए भाई क्वेश्चन इसमें आपका सी पार्ट में जाएगा, क्योंकि क्वार्टर वर्ड का मतलब कुछ मीन्स ही नहीं होता, क्वार्टर्स आएगा बेटा। क्या आएगा बोलो भाई, क्वार्टर्स होना चाहिए। यहाँ पर होना क्या है, क्वार्टर्स। रहने के लिए जो होते क्वार्टर्स होते, क्वार्टर नहीं होते पीने वाला जो क्वार्टर, वो नहीं, क्वार्टर्स। क्या आएगा बेटा यहाँ पर, क्वार्टर नहीं आएगा, क्वार्टर्स वर्ड आएगा। क्या आएगा, क्वार्टर्स। चलो आगे समझने, आगे समझते हैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखना, लिखा है, would you please tell me how many soaps do you use in a mouth, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ए बी सी डी, ये क्वेश्चन लिखा आपके पास। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सॉप्स डू यू यूज इन माउथ। बताइए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सॉप्स डू यू यूज इन अ माउथ। देखना बेटा, इस क्वेश्चन में आपका सी पार्ट भी होगा कि सॉप्स जो होता है, सॉप्स साबुन, नहाने वाला, ये आपका बेटा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। कैसा माना जाता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। इस हिसाब से बेटा यहाँ पर सॉप्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बोलो बेटा, सॉप होगा, क्योंकि सिंगुलर जो अनकाउंटेबल है उनका हम प्लूरल कभी भी नहीं बनाते। तो याद रखना, यहाँ पर सॉप्स नहीं होगा, हो जाएगा सॉप। तो क्या हो जाएगा, वुड यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी सॉप डू यू यूज इन माउथ। कहीं पर आपको क्वार्टर दिया तो क्वार्टर का क्वार्टर्स करते हैं। अगर कहीं पर आपको सॉप्स दिया जाए तो सॉप्स का मतलब सॉप, नहाने वाले साबुन की बात की सॉप्स की, तो वहां पर हम सॉप्स नहीं करते, सॉप करते हैं, सटा देते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, मैंने यहां पर लिख दिया अगला क्वेश्चन। कमांडर इन चीफ्स आर among those who get handsome salary। ये क्वेश्चन लिखा आपके पास, ए बी सी डी, ये क्वेश्चन आपके पास। कमांडर इन चीफ्स
आर एमंग दोज वी गेट्स हैंडसम सैलरी। सबको पता, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बेटा आपका ए पार्ट में होगा कि वी कमांडर इन चीफ लिखा बेटा, ये आपका कौन सा नाउन हुआ? कंपाउंड नाउन। कौन सा नाउन बोलो बेटा? कंपाउंड नाउन हुआ। कौन सा नाउन हुआ बोलो भाई? कंपाउंड नाउन हुआ। और कंपाउंड नाउन को जब हम प्लूरल बनाते हैं, क्या बनाते हैं बोलो बेटा? प्लूरल बनाते हैं। तो याद रखना यस या यस का यूज हम बेटा मेन वर्ड के साथ करते हैं। किसके साथ बोलो बेटा? मेन वर्ड के साथ, लास्ट वर्ड के साथ नहीं करते। यहां से हम बेटा यस को हटाएंगे, कहां पर लगाएंगे? कमांडर्स के साथ लगाएंगे। कहां पर लगाएंगे? कमांडर्स। तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ आर एमंग दोज हु गेट हैंडसम सैलरी। ये हो जाएगा क्वेश्चन। आगे समझ रहा हूं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए रहेगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम आपको देंगे, 5-5 6 क्वेश्चन डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन देंगे। इसमें मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन अगला लिखा बेटा, the most studious boy in the class was made as the captain। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है। ए बी सी डी, ये आपके लिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखना बेटा, लिखा द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास वाज मेड एज द कैप्टन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए इसको किस पार्ट में करना है बेटा? देखा इसमें सी पार्ट में जाएगी, क्योंकि देखा मोस्ट स्टूडियस बॉय, अधिकांशतः स्टूडियस जो बच्चे हैं, ज्यादातर जो अध्ययन करने वाले बच्चे हैं इन द क्लास में, कक्षा में, वाज मेड एज द कैप्टन। वो कैसा बनना चाहते हैं बेटा? कैप्टन बनना चाहते हैं, मतलब किसी की जैसा नहीं बनना चाहते बेटा। यहाँ पर जो एच वर्ड है एक्स्ट्रा लगा हुआ, यहाँ पर एच लगाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। तो याद रखना बेटा, अगर कहीं पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर एच का यूज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर जो एच है किस हिसाब से यूज कर रहे हैं, यहाँ पर किसी की जैसा थोड़ी ना बनना है, आपको किसी से यहाँ पर कंपेयर नहीं कराना है, इसलिए यहाँ पर एच का यूज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? द मोस्ट स्टूडियस बॉय इन द क्लास was made the captain। ये कुछ क्वेश्चन आपके पास थे जो हम लोग नाउन की सीरीज चला रहे हैं। किसकी चल रही? नाउन की। डेली आपको 10 या 5 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे अच्छे अच्छे। बस आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। बस आज के लिए जय हिंद।